मध्य पूर्व की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ट्रंप ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन सकता है। यह वही समझौता है जिसके जरिए अमेरिका ने इजरायल और कई अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि इससे मुस्लिम देश कैसे फंसेंगे और आखिर अब्राहम अकॉर्ड है क्या। इसे आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को ये पूरी तरीके से मोड़ सकता है। इसे अच्छे से डिकोड करके मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाऊंगी। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। शेक्सपियर के हैमलेट की या मशहूर पंक्ति अब मानो इस्लामाबाद की सियासी दुविधा बन चुकी है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और कई अरब देशों के नेताओं के साथ हुई हाई लेवल कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद पाकिस्तान के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म होने के बाद ज़्यादा मुस्लिम बहुल देशों को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का जोर दिया था, यानी इजरायल को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ने का दबाव बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फोन पर प्रस्ताव रखे जाने के बाद वहां सन्नाटा छा गया था। ट्रंप ने मजाक में पाकिस्तान सहित अन्य प्रतिभागियों से पूछा कि क्या वे अभी भी वहां मौजूद हैं। देखिए, 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। व्हाइट हाउस की बालकनी पर बताया गया था कि ट्रंप के साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के विदेश मंत्री मौजूद थे, जिन्होंने इस समझौतों का अनावरण किया और उससे उन्होंने नए मध्य पूर्व का उदय बता दिया था। हालांकि तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने समझौते में शामिल न होने का फैसला किया था, यह तर्क देते हुए कि ऐसा करना दो राज्य समाधान के लिए पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के खिलाफ होगा। मिडिल ईस्ट आई को दिए एक साक्षात्कार में खान ने कहा था कि इजरायल को मान्यता देने के बारे में मुझे कोई संदेह ही नहीं है। जबकि एक स्थानीय टीवी चैनल को उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था तब कहा था कि मेरा विवेक मुझे कभी भी इजरायल को स्वीकार करने की अनुमति देगा ही नहीं, जो फिलिस्तीन लोगों के लिए इतने अत्याचारों के लिए जिम्मेदार रहा। अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 2 महीने बाद खान ने दावा किया था कि उनके प्रशासन पर अमेरिका और अन्य देशों द्वारा इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए बार बार दबाव डाला गया था। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि वे जायोनिस्टों के साथ कोई समझौता फिलहाल के लिए करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से धार्मिक और कट्टरपंथी समूहों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर घरेलू विरोध जो है वो देखने को मिल सकता है। अब देखिए, ये सबको पता है कि कई पाकिस्तानी इस कदम को देश के संस्थापक सिद्धांतों के साथ विश्वासघात मानेंगे। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इजरायल के निर्माण का पुरजोर विरोध किया था और इसे अरब जगत के दिल में छुरा घोंपने वाला उन्होंने बता दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान, जो अक्सर फिलिस्तीन और कश्मीर की तुलना करता रहता है, इस बात से भी चिंतित है कि दो राज्य समाधान को छोड़ना कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध जारी रखने हुए पाखंडी प्रतीत हो सकता है। उनका मानना है कि ऐसा कदम कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति को कमज़ोर कर सकता है। 2022 में सत्ता से बेदखल होकर शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के महीनों बाद भी इमरान खान ने ऐलान किया था कि वह तब तक अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जरिए जनता पर थोपी गई इम्पोर्टेड सरकार को हटा नहीं दिया जाएगा। इमरान खान ने यह भी दावा किया था कि शहबाज सरकार को इजरायल को मान्यता देने का काम सौंपा गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी पार्टी की मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में बढ़ती लोकप्रियता भी शहबाज सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी गई थी। अब ऐसे में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की दिशा में कोई भी कदम उठाने से पहले इस्लामाबाद को घरेलू राजनीतिक असर का भी डर जरूर सताएगा। अब तक शहबाज शरीफ सरकार बेहद सावधानी से कदम उठा रही थी। 2026 की शुरुआत में जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ, जिसका मकसद युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण और प्रशासनिक ढांचे पर काम करना था, तब उसे भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत ही सफाई देते हुए कहा था कि इसका अब्राहम अकॉर्ड से कोई भी संबंध नहीं है और यह पहल केवल मानवीय सहायता तक सीमित है। लेकिन सप्ताहांत में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने को लेकर अमेरिका के नए दबाव के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि जब पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका के लिए शांतिदूत की भूमिका निभाने में गहराई से शामिल है, तो वह इस प्रस्ताव को आखिर कब तक नज़रअंदाज कर पाएगा।
और यही दुविधा इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी मानी जा रही है।